यदि हम किसी को बिठाना चाहे, मानो ईश्वर को, और बैठेगा, अरे जब तुम नहीं बैठे इधर तो भगवान तुम्हारे मन में बैठेगा? नहीं, खतरे में वो नहीं। जब हम छल करते हैं तो स्वयं को छलते हैं। ये तो हमारी बहुत भयानक मूर्खता है। तो भाई, छल छिद्र कपट मोहि नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसमें छल नहीं है, छिद्र नहीं है, कपट नहीं है, जिसका मन निर्मल है, प्रभु कहते हैं वह मुझे भाता है, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं। जैसे एक भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान भी उसे प्राप्त करना चाहता है। जिस तरह कुछ आजीविका प्राप्त करने के लिए पहले हमें शिक्षा ग्रहण करनी होती है, विद्यालय में जाते हैं और अध्यापक से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। घर में माँ पालन पोषण करती है, हमें शिक्षा देती है, हमें चलना सिखाती है, बैठना बोलना सिखाती है, तो वो गुरु है। पिता हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारे भविष्य उज्ज्वलता के लिए अनेक प्रकार की संपत्ति एकत्रित करते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, हमारा विवाह करते हैं, वो गुरु है। समाज में हम कोई काम सीखना चाहते हैं, जैसे मानव गाड़ी चलाना या किसी कारखाने में कोई काम करना या कपड़ा सिलना, नरकों से बचना है। यदि हमें घोर रोगवादी नरकों से बचना है तो हमें गुरु बनाना हो। ये एक बड़ी समस्या आन उपस्थित हुई कि जब हम कुछ मैकेनिकल काम सीखते हैं, उसका गुरु सरल में मिल जाता है। संसार की जितनी भी विद्याएं हैं वो ठोस रूप और सामने है और उसका गुरु सुगमता से मिल जाता है। और जब हम अध्यात्म जगत में प्रवेश पाना चाहते हैं तो उसका गुरु मिलना बहुत कठिन है। हाँ, मिल गया में कुछ विशेष मोहर भी तो नहीं लगी होती कि गुरु है। और गुरु कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं होता, हम उसे ब्रह्मी कहते हैं, आप ईश्वरी कहते हैं। गुरु ईश्वर से कुछ, और गुरु वह कुमार है जो शिष्य रूपी सोने को अनेक प्रकार से परीक्षा करता है, अनेक मिलता है, वहां उसको पिघलाता है। कितना ताप होता है उसमें, कितनी अग्नि है वो। अगर वो शिष्य है तो वो पिघलेगा और उसमें जो खोट होगा वो निकल जाएगा, और जो सच्चा होगा गुरु उसको सांचे में ढाल के एक चमचमाता हुआ स्वर्ण बिंदु सामने आए। गुरु धोबी होता है और शिष्य होता है कपड़ा। आप जानते हैं कपड़ा क्या चीज है, वस्त्र क्या चीज है? वस्त्र को उठा इसी प्रकार का प्रश्न नहीं करता। वह हमें यह नहीं कहता कि मुझे यहाँ क्यों रखा, वहां क्यों रखा, मुझे धुला क्यों नहीं, मुझे संभाला क्यों है, मुझ पर प्रेस क्यों करी है, मुझे सजाया क्यों है। ऐसा कोई प्रश्न उस वस्त्र के पास नहीं होता। यदि शिष्य भी एक वस्त्र की भांति हो जाए तो गुरु धोबी, शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरक्षिला पर धोइए निक्षत जोता था। असंख्य जन्मों का जो मल इस मन पर पड़ा है वो गुरु ही धो सकता है, कोई और नहीं। तो इन दुष्संस्कारों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों में यह जीव चक्कर काटता रहता है और सिर झुनता रहता है और अपार असह्य पीड़ा सहता रहता है। गुरु कुम्हार भी है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। शिष्य घड़ा है, घड़ा। और घड़े को जब कुम्हार बनाता है तो बाहर से हाथ संवार दे, अगर से अंदर से मारे चोट। अंदर तो जो है हाथ बड़ा सावधानी से लगाता है, अंदर से सफाई करता है, पर बाहर से उसको ठोकता पीटता है। सचमुच हमारा जीवन जो है पलटेगा नहीं, हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, हम धन्य और कृत्य नहीं हो जाएंगे, हमारा ये लोक और परलोक नहीं सुधर जाएगा। जब हम कारीगर के पास चले ही जाएंगे और एक बार सच्चे मन से बड़ी शानदार वस्तु बना करके उपस्थित कर देगा। हम आए समय समय पर है
इस भांति के बड़े बड़े समारोह होते रहते हैं और उसमें लोग आते हैं, बहुत कुछ सुनते भी हैं, परंतु हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हजारों में से कोई बिरला ही उसका लाभ उठाता है। कहानी सुन ले, कुछ तो एक की भांति होते हैं, जैसा हमसे सुन लिया बस उतना ही बकते चले जाएंगे, सुनते रहेंगे, उधर बकते रहेंगे, इधर सुनते रहेंगे, उधर बकते रहेंगे। वो टेप है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, वो केवल सुनाने का यंत्र मात्र है। ले कुछ लोग यदि सुनते भी हैं तो उस पर विचार नहीं करते, विवेक पूर्वक उसको हृदय में धरते नहीं है और उस पर चलते नहीं, क्योंकि चलना कठिन काम है। अरे भाई, उसके लिए कुछ त्यागना भी तो पड़ता हो। आप लोग यहाँ आए तो घर त्याग के आए, कुछ पैसा खर्च करके आए। देखो सुबह से वर्षा में आप लोग खूब भीगते रहे, तो भाई ये भी तो कष्ट है, तपस्या की, तभी तो आपको अभी सत्संग मिल रहा है। यदि उसी समय जो है सोचते कि अब तो वर्षा बहुत लग गई है, हम भीग गए हैं, पता नहीं अब सत्संग होगा भी कि नहीं होगा, चलो अब घर को चलते हैं, तो क्या होता? हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे समय जो व्यय हुआ था, जो हमने मेहनतें की थी, जो हमने कष्ट उठाया था, वो सार्थक नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से हमने यदि कुछ सुना है तो उस पर चलने के लिए हमें यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कष्ट जरूर उठाना पड़ता है, बिना कष्ट के तो कुछ भी उपलब्ध नहीं होता।